30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज उस घर में दौड़ी चली आती हैं, माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, और हिंदू धर्म का एक अत्यंत ही पवित्र और शुभ पर्व है, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ है जो कभी न क्षय हो, अर्थात जो सदा बना रहे। इस दिन किए गए दान, जप, तप, स्नान, व्रत और पुण्य कर्म अनंत गुना फल भी प्रदान करते हैं और कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष अवसर होता है। वहीं यह त्रेता युग के प्रारंभ का दिन भी माना जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था। इसलिए अक्षय तृतीया को विवाह, नए कार्यों की शुरुआत और सोना, अन्न, जल जैसे पदार्थों के दान के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन का हर क्षण स्वयं में सिद्धि का स्रोत भी होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया कब है और शुभ मुहूर्त क्या है, और अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, और अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, और अक्षय तृतीया पर किस चीज का सेवन करना चाहिए और किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल की शाम 5:31 शुरू होगी और तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस दिन सोना खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह था अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व अत्यंत ही गहरा और पुण्यदायक माना जाता है। यह तिथि स्वयं में सर्वसिद्ध मुहूर्त में मानी जाती है, जिसमें बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। और इस दिन किए गए धार्मिक कार्य जैसे दान, जप, तप, हवन, गंगा स्नान, व्रत आदि कभी क्षीण नहीं होते, बल्कि उनका फल अनंत जन्मों तक बना रहता है। इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था, जो धर्म और न्याय की रक्षा का प्रतीक भी हैं। और श्री कृष्ण ने भी इस दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिससे भोजन कभी भी समाप्त नहीं हुआ। और साथ ही यह दिन सतयुग और त्रेता युग के आरंभ की तिथि भी मानी जाती है। और मान्यता है कि इस दिन जो भी पूजा, उपवास या दान सच्चे मन से किया जाए, वह अक्षय पुण्य प्रदान करता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। तो दोस्तों, यह था अक्षय तृतीया का महत्व। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को क्या भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, खीर का भोग। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग अर्पित करना अत्यंत ही पुण्यदायक माना गया है। और खीर को सनातन परंपरा में देवताओं का प्रिय नैवेद्य कहा गया है। और दूध, चावल और शक्कर से बनी यह मिठाई शुद्धता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी है।
और इसे तुलसी पत्र डालकर अर्पित भी किया जाए तो भगवान विष्णु अतिशय प्रसन्न होते हैं। और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि सतयुग का आरंभ अक्षय तृतीया से ही हुआ था और उस दिन देवताओं ने खीर से यज्ञ संपन्न भी किया था। और इसलिए इस दिन खीर अर्पण करने से जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। और खीर में दूध चंद्रमा का प्रतीक भी है जो मन को शांति भी देता है, और चावल सौभाग्य का प्रतीक भी है। और यह भोग घर में सुख शांति, संतान सुख और लक्ष्मी की कृपा का द्वार भी खोलता है। और खीर अर्पण कर विष्णवे नमः मंत्र का जप करें। नंबर 2, लड्डू का भोग। जी हाँ दोस्तों, लड्डू को शुभता, समृद्धि और आनंद का प्रतीक भी माना गया है। और अक्षय तृतीया पर जब भगवान विष्णु को बेसन या बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है तो वह भक्त की श्रद्धा से अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए लड्डू गोलाकार होते हैं और जो ब्रह्मांड और पूर्णता का प्रतीक भी माने जाते हैं। इसलिए यह भोग समग्रता और संतुलन का संदेश भी देता है। कहा जाता है कि भगवान बालगोपाल को डोट भी लड्डू अत्यंत ही प्रिय होता है और उनके विविध रूपों में लड्डू विशेष रूप से अर्पित भी किए जाते हैं। और अक्षय तृतीया पर लड्डू का भोग लगाने से घर में हर्षोल्लास भी बना रहता है और संतान से संबंधित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और यदि लड्डू को तुलसी दल और गाय के घी के साथ अर्पित किया जाए तो उसका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। और पूजा के अंत में इस भोग को प्रसाद रूप में वितरित करना भी पुण्यकारी माना जाता है। नंबर 3, हलवा का भोग। जी हाँ दोस्तों, हलवा विशेष रूप से सूजी या आटे से बना होता है। भगवान विष्णु को अर्पित किया जाने वाला अत्यंत सात्विक और प्रिय भोग भी माना जाता है। और यह मिठास, ऊर्जा और श्रद्धा का प्रतीक भी होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जब हलवे में शुद्ध देसी घी, शक्कर और मेवा डालकर बनाया जाता है तो भगवान विष्णु को प्रेमपूर्वक अर्पित भी किया जाता है, तो वह इसे सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। और यह भोग विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में स्थायित्व, धनधान्य और समृद्धि की कामना के साथ चढ़ाया भी जाता है। और जो भक्त इस दिन विष्णु भगवान को हलवे का नैवेद्य अर्पित करता है तो उसके जीवन में कभी भी भोजन या धन की कमी नहीं होती। और यदि हलवे में थोड़ी सी केसर या इलायची डाल दी जाए तो यह और भी पवित्र माना जाता है। और अंत में इसे तुलसी दल के साथ अर्पित भी करना अनिवार्य होता है। नंबर 4, पंचामृत का भोग। जी हाँ दोस्तों, पंचामृत को देवताओं का अमृत भी कहा गया है और जिसमें 5 पवित्र और जीवनदायी तत्व जैसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल होते हैं। और अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को डोट पंचामृत अर्पित करने की परंपरा भी अत्यंत ही प्राचीन और शुभ भी मानी जाती है। इसलिए यह भोग आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य वृद्धि का माध्यम भी होता है। और पंचामृत में मौजूद हर एक तत्व का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व भी होता है। दूध शुद्धता का, दही बल का, घी शक्ति का, शहद मधुरता का और शक्कर संतुलन का प्रतीक भी होता है। इन सबको मिलाकर जब भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है या उन्हें नैवेद्य रूप में अर्पित किया जाता है तो वह भक्त पर अक्षय कृपा बरसाते हैं। और मान्यता है कि यह भोग अर्पित करने से मन शांत रहता है और स्वास्थ्य में सुधरता भी होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे बनाते समय शुद्धता और ध्यान विशेष आवश्यक होता भी है। नंबर 5, नारियल का भोग। जी हाँ दोस्तों, नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और यह लक्ष्मी व विष्णु दोनों का अत्यंत ही प्रिय भोग माना जाता है। और अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को नारियल अर्पित करना शुभता और
संपन्नता का प्रतीक भी माना गया है। और नारियल का कठोर बाहरी आवरण और कोमल मीठा अंदरूनी हिस्सा जीवन के बाहरी संघर्ष और आंतरिक शांति का संकेत देता है। जब भक्त नारियल को शुद्ध रूप से भगवान को अर्पित करता है तो वह अपने अहंकार का त्याग भी करता है और आत्मसमर्पण का भाव भी दिखाता है। और नारियल को फोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित करने से समस्त विघ्न दूर होते हैं और जीवन में स्थायित्व भी आता है। और इसे शुभारंभ का प्रतीक भी माना गया है और इसलिए नया कार्य, विवाह, व्यापार या निवेश की शुरुआत भी नारियल अर्पण कर की जाती है। नारियल का भोग अक्षय फलदायी भी होता है और जीवन में उन्नति व विजय का मार्ग भी खुलता है। तो दोस्तों, यह था अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को कौन से भोग लगाने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किस चीज का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, कद्दू। जी हाँ दोस्तों, कद्दू का सेवन भारतीय धार्मिक परंपराओं में बहुत ही शुभ माना जाता है और खासकर जब इसे भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। और कद्दू को हल्का और पवित्र भोजन भी माना जाता है जो शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान भी करता है। और विशेष रूप से अक्षय तृतीया जैसे पवित्र अवसर पर कद्दू का सेवन भी करना चाहिए और घर में समृद्धि और सुख का संचार भी होता है। कहा गया है कि कद्दू का सेवन मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि को बढ़ावा भी देता है। और इसे जब शुद्ध घी, मसाले और तुलसी के पत्तों के साथ पकाया जाता है तो यह भगवान के प्रति श्रद्धा को व्यक्त भी करता है। इसलिए कद्दू की मिठास और नर्मता इसे न केवल शरीर के लिए फायदेमंद बनाती है बल्कि यह आत्मिक संतुलन भी बनाए रखने में भी मदद करती है। और यह संतुलित आहार शरीर और मन को ताजगी को प्रदान करता है। नंबर 2, लौकी। जी हाँ दोस्तों, लौकी जिसे आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और यह धार्मिक दृष्टि से अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर विशेष रूप से इसका सेवन भी करना चाहिए। और लौकी को शुद्ध और हल्का आहार भी माना जाता है जो शरीर में ताजगी और शांति का संचार भी करता है। और इसे भगवान विष्णु को प्रिय आहार भी माना जाता है और इस दिन इसे भोग के रूप में अर्पित भी किया जाता है। और लौकी का सेवन पाचन क्रिया को भी सुधारता है और शरीर से अतिरिक्त गर्मी को दूर भी करता है जिससे संतुलन बनाए रखने में मदद भी मिलती है। इसलिए लौकी के सेवन से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और यह घर में समृद्धि लाने का कारण भी बनती है। और लौकी में भरपूर जल और पोषक तत्व भी होते हैं जो शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। और इसे शुद्ध मसालों और घी के साथ पकाकर इस दिन विशेष रूप से खाना चाहिए। नंबर 3, पालक की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, पालक की सब्जी का सेवन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत ही शुभ माना जाता है और खासकर अक्षय तृतीया के दिन पालक में भरपूर मात्रा में आयरन और विटामिन्स होते हैं जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का भी कारण बनते हैं। इसे विशेष रूप से सात्विक तरीके से पकाकर भगवान के भोग में अर्पित भी किया जाता है क्योंकि यह पवित्र और हल्का आहार भी होता है। और पालक का सेवन पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है और शरीर को ताजगी प्रदान भी करता है। और धार्मिक मान्यता है कि पालक की सब्जी का सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में सद्भावना, संतुलन और स्थिरता भी बनी रहती है। और यह आहार शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्रोत भी होता है। और इस दिन पालक के सेवन से स्वास्थ्य में सुधार और जीवन में निरंतर विकास की दिशा में कदम भी बढ़ते हैं। और इसे बनाते समय ताजे मसाले और शुद्ध घी का उपयोग भी करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। नंबर 4, शकरकंद का सेवन।
जी हाँ दोस्तों, शकरकंद का सेवन अक्षय तृतीया के दिन अत्यंत शुभ और पुण्यकारी भी माना जाता है। और शकरकंद, जो अपने मीठे और पौष्टिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है और शरीर को ऊर्जा प्रदान भी करता है और ताजगी का एहसास भी कराता है। और धार्मिक दृष्टिकोण से शकरकंद का सेवन भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम भी माना जाता है। और इसे उबालकर या सेंककर भगवान को भोग के रूप में अर्पित भी किया जाता है और यह घर में समृद्धि, सुख और शांति का प्रतीक भी होता है। और शकरकंद में प्रचुर मात्रा में विटामिन और खनिज तत्व भी होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं। और यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और शरीर में ऊर्जा का संचार भी करता है। और इसे अक्षय तृतीया पर खाने से जीवन में सकारात्मकता और उन्नति भी आती है। और शकरकंद का सेवन मानसिक स्थिति को शांत भी करता है और शरीर में संतुलन भी बनाए रखता है। नंबर 5, हरी पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और बथुआ अक्षय तृतीया के दिन सेवन के लिए अत्यंत लाभकारी भी मानी जाती हैं। और इनका सेवन पाचन को सुधारता है और शरीर में ऊर्जा का संचार भी करता है और यह मानसिक शांति के लिए भी लाभकारी होती हैं। और धार्मिक दृष्टि से हरी पत्तेदार सब्जियां समृद्धि और जीवन में शक्ति का प्रतीक भी मानी जाती हैं। और इन्हें शुद्ध और सात्विक रूप से पकाकर भगवान के भोग में अर्पित भी किया जाता है। और क्योंकि ये पोषण से भरपूर भी होती हैं और शरीर को शुद्ध रखने में मदद करती हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन, विटामिन और खनिजों का समृद्ध स्रोत भी होती हैं जो शरीर को संजीवनी और शक्ति भी प्रदान करती हैं। इसलिए अक्षय तृतीया पर इनका सेवन घर में समृद्धि, शांति और सुख भी लाता है। और साथ ही यह जीवन में स्थिरता और उन्नति को सुनिश्चित भी करता है। और इन सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। तो दोस्तों, यह था अक्षय तृतीया पर किस चीज का सेवन करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, करेले का सेवन। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर करेले जैसे तीव्र स्वाद वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। और करेले का स्वाद कड़वा होता है और यह तामसिक गुणों में भी गिना जाता है और जो इस पवित्र दिन की सात्विकता के विपरीत भी होता है। और इस दिन मन, वचन और शरीर की शुद्धता भी बनाए रखना आवश्यक होता है ताकि पूजा और व्रत के प्रभाव पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकें। और करेला आमतौर पर औषधीय दृष्टि से लाभदायक भी होता है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इसके सेवन से मानसिक संतुलन और शांति में बाधा भी मानी जाती है। इसलिए अक्षय तृतीया पर जिस तरह सोना, अन्न, जल दान और सात्विक आहार पुण्यदायी भी होते हैं, वैसे ही तामसिक और तीव्र स्वाद वाले भोजन त्याग करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इसलिए इस दिन करेला न खाकर सात्विक और हल्के स्वाद वाले भोजन का सेवन भी करना ही उचित माना जाता है ताकि मन की शुद्धता भी बनी रहे और भक्ति भाव में वृद्धि हो। नंबर 2, बैंगन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया जैसे शुभ पर्व पर बैंगन का सेवन वर्जित माना गया है। और परंपराओं में बैंगन को अशुद्ध या सामान्य दिनों के आहार में रखा गया है और इसे देवी देवताओं को भोग में भी नहीं चढ़ाया जाता। और यह धार्मिक दृष्टि से बैंगन में विशेष कोई पवित्र गुण नहीं होता, बल्कि इसकी प्रकृति गर्म और कुछ हद तक तामसिक भी मानी जाती है। और खासकर व्रत, उपवास या पूजन पाठ के दिनों में इसे छोड़ने की परंपरा भी रही है। इसलिए अक्षय तृतीया का दिन अत्यंत सात्विकता, पवित्रता और भक्ति का होता है
और ऐसे में ऐसा कोई भी आहार जो ऊर्जा को भारी, मंद या अशुद्ध बनाए, उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर होता है। इसलिए इस दिन बैंगन जैसी सब्जियों से बचना चाहिए और इसके स्थान पर हल्की, सात्विक और शुद्धता से तैयार की गई सब्जियों का उपयोग भी करना चाहिए, ताकि पूजा और व्रत दोनों का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। नंबर 3, बासी भोजन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर बासी भोजन का सेवन करना धार्मिक दृष्टिकोण से अशुद्ध और पाप का कारण भी माना जाता है। और कहा गया है कि शुद्धं शुद्धेन शुद्धेत, अर्थात पवित्र तिथि पर पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। बासी भोजन में जीवन ऊर्जा प्राण तत्व नहीं होता और यह न केवल शरीर को भारी करता है, बल्कि मानसिक अशुद्धता भी उत्पन्न भी करता है। और विशेष रूप से जब हम भगवान की पूजा और व्रत करते हैं, तब हमारे आहार का सात्विक और ताजगी से युक्त होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। और बासी भोजन में अक्सर बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसलिए अक्षय तृतीया जैसे पुण्यदायक पर्व पर ताजे, सात्विक और प्रसाद स्वरूप भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इससे न केवल शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं, बल्कि ईश्वर की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त होती है। नंबर 4, शराब और नशे का सेवन। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर शराब, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना अत्यंत निंदनीय और अशुभ भी माना जाता है। और यह दिन देवों का दिन होता है, जिसे त्रेता युग की शुरुआत और अनेक शुभ कार्यों के आरंभ से जोड़ा भी जाता है। और ऐसे पावन अवसर पर नशा करना न केवल आध्यात्मिक रूप से पाप है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता को भी नष्ट भी कर देता है। और नशा हमारे सोचने समझने की शक्ति को कम भी करता है और हमारे भीतर की भक्ति, संयम और श्रद्धा को दूषित भी करता है। कहा गया है कि नशा विनाश का द्वार है। इसलिए इस दिन संयम, तप और पवित्रता के साथ व्रत भी रखना चाहिए और सात्विक आहार व सत्कर्मों से जीवन को पुष्ट भी करना चाहिए। नशा छोड़ने का यह सबसे अच्छा दिन भी हो सकता है, आत्मशुद्धि की शुरुआत यहीं से हो। नंबर 5, लहसुन और प्याज का सेवन। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया जैसे अत्यंत ही शुभ पर्व पर लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति के आहार भी माने गए हैं। ये शरीर में उग्रता और अशांति उत्पन्न करते हैं, जिससे मन एकाग्र नहीं हो पाता और पूजा पाठ में विघ्न भी पड़ सकता है। और विशेष रूप से व्रत और धार्मिक आयोजनों में लहसुन प्याज का परहेज करना आत्मिक और मानसिक शुद्धता के लिए आवश्यक भी माना गया है। और इन पदार्थों में ऐसी प्रकृति भी होती है जो शरीर को भारी और मन को चंचल बनाती है। और धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में सात्विकता को अत्यधिक महत्व भी दिया गया है, और लहसुन, प्याज जैसे पदार्थ सात्विक श्रेणी में नहीं आते। और इसलिए इस दिन यदि आप भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं, तो भोजन पूर्णतया शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इसलिए अक्षय तृतीया पर ऐसे आहार का त्याग कर भक्ति और तप के पथ पर आगे भी बढ़ना ही श्रेयस्कर है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।